नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग 2024। बहुत कम समय शेष है अब आपके एग्ज़ाम में और उम्मीद है आप अच्छे ढंग से लास्ट दिनों में रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमने एसएसटी विषय में जो आपके इतिहास विषय की जो टॉपिक है उनको करवाने का वादा किया था। साथियों, विश्व इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उनके सभी टॉपिक मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिए हैं साथियों। अब प्राचीन भारत शेष है और प्राचीन भारत में सभी टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे अन्य मौर्य काल वगैरह जो भी टॉपिक हैं, सभी अपने आप में बड़े टॉपिक हैं। तो यहाँ पर कोशिश रहेगी या तो आप बताएं कि टॉपिक के सभी फैक्ट को संकलित करके एक जगह करके उनके क्वेश्चन बनाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दें, या सभी फैक्ट को एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से समझा दें। अभी जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसको आप देखना फिर बताना, ठीक है तो ऐसे ही चलने देंगे, या आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो ठीक है। पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, लास्ट समय में डिटेल से ना बताकर केवल शॉर्ट में चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में आपके पाठ्यक्रम में क्या है, नगर नियोजन है, उनकी नगर नियोजन, नगर व्यवस्था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। इन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे, विशेष इन पर फोकस करेंगे। 99% चांस है कि यहीं से प्रश्न आता है, या तो नगर नियोजन, सामाजिक स्थिति, धार्मिक, ठीक है, यहीं से प्रश्न आता है। जैसे पिछली बार पूछ लिया जूनीकरण कहाँ स्थित है। जूनीकरण जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ है, गुजरात में है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि स्थलों से पूछ ले, वो क्यों पूछा है, क्योंकि अपन जब नगर नियोजन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में विशेष जानकारी। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका आपसे वहाँ से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है साथियों, देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अब इसमें क्या है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका परिचय। ठीक है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किस प्रकार ये अस्तित्व में आई है। दूसरी बात हम देखेंगे इसका नगर नियोजन, ठीक है, यहाँ की नगरीय व्यवस्था देखेंगे। आपको पता है कि नगरीय सभ्यता है, नगर नियोजन। इसके बाद में अपन देखेंगे इनका सामाजिक जीवन की बात करेंगे। ठीक है साथियों, सामाजिक जीवन के बाद में हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन, और धार्मिक जीवन के बाद में हम बात करेंगे इनके आर्थिक जीवन की। साथियों, आर्थिक जीवन ये अपन बात करेंगे साथियों। इन परिचय में अपन देखेंगे किस प्रकार इसकी खोज होती है। नगर नियोजन में इनकी नगरीय व्यवस्था की बात करेंगे, सामाजिक जीवन में इनकी सामाजिक बात करेंगे, धार्मिक और आर्थिक, इस प्रकार एक एक चीज़ को। और इनके महत्वपूर्ण फैक्ट, नगर नियोजन में कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊंगा। सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सभी में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट की अपन बात करेंगे। आपने जो भी पढ़ा हो साथियों अच्छी बात है, लेकिन इनमें जो चीज़ नहीं लगे उसको आप ऐड कर लेना, उसको आप अवश्य याद कर लेना, क्योंकि स्पेशली आपका पाठ्यक्रम है, ये पूरा पाठ्यक्रम इस हिसाब से ही दिया हुआ है आपका। उसके नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इन जीवन की बात की गई है साथियों पाठ्यक्रम के हिसाब से। और यहीं से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, विशेषकर एनसीईआरटी की चीज़ें भी इसमें ऐड करूंगा। तो आपने जो चीज़ें पढ़ ली अच्छी बात है, लेकिन इनमें कुछ नई चीज़ लगे वो आप उसे आप अवश्य ऐड कर लें। और आप ज़्यादा स्पीड में करके भी वीडियो देख सकते हैं, कैसे भी देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने समय को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है साथियों, समय महत्वपूर्ण है इस समय आपका। अब देखिए परिचय की यदि बात करें, परिचय के बारे में आपको बताएं। परिचय इसलिए ज़रूरी है कि जिस सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, और एनसीईआरटी में यहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात होती है 1826 में चार्ल्स मैसन ने साहिवाल जिला, पाकिस्तान में एक जगह है साहिवाल जो जिला है, उसमें एक गांव है। उस गांव में यहाँ पर उन्होंने एक टीले का अवलोकन किया और उसने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ कोई राजमहल दबा हुआ होगा।
इस बात की जानकारी उसने कब दी? 1842 में अपने पत्र में नेटिव जर्नीज 1842 में एक पत्र उसमें दी। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको याद नहीं रखनी। इसके बाद में 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिलते हैं। तब उनकी नज़र हड़प्पा टीले पर पड़ी तो उन्होंने सोचा यहाँ कोई किला हो सकता है। उसके बाद में 1856, ये आपको याद रखना है, 1856 में दो भाई हैं, विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन, बर्टन बंधु। ठीक है, ये लाहौर से कराची की जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उसके लिए हड़प्पा टीले से, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल खोजा गया है वहाँ से खोद कर ईंटें निकाल रहे हैं और उस रेलवे लाइन में बिछा रहे हैं। तब इन्होंने देखा कि शायद यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, यहाँ कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन नज़रअंदाज कर दी गई बात को। 1853 और 1856 दोनों ही वर्ष सैनिक अभियंता के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ दौरा भी किया था, लेकिन उस समय ये पुरातात्विक सर्वेक्षण अधिकारी तो है नहीं, केवल सैनिक अभियंता है। तो इन्होंने फिर संदेह प्रकट किया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। 1821 में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातात्विक विभाग की क्या हो गई? स्थापना हो गई। ये आपको याद रखना है, 1861 ASI की स्थापना, ये आपको याद रखना है साथियों, पहली बात। ठीक है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम महानिदेशक बने तो वो 1875 में एक पुरातात्विक सर्वेयर की हैसियत से यहाँ हड़प्पा टीले का दौरा करते हैं। यहाँ से पाषाण औजार, मृदभांड, वृषभ अंकित मुद्रा प्राप्त करते हैं साथियों, और सरकार को एक रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन उस समय कोई ध्यान भी नहीं दिया गया, ज़्यादा कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका ध्यान रखना, 1875 में अलेक्जेंडर ने पुरातात्विक सर्वेयर की हैसियत से हड़प्पा टीले का दौरा किया था। ये आपको ध्यान रखना, NCERT में दिया हुआ 1875, इसको याद कर लेना, और 1861 इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं 1902 महत्वपूर्ण क्यों है? इस समय एक ऐसा व्यक्ति महानिदेशक बना जिसके निर्देशन में बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसका नाम है सर जॉन मार्शल। कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ASI के क्या बने? महानिदेशक। सर जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक बने 1902 में, और 1921 में अब देखो इन्हीं के निर्देशन में 1902 में बन गए महानिदेशक। अब यही हैं, इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। ठीक है, किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। प्रश्न आएगा कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई उस समय ASI के महानिदेशक कौन है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है? सर जॉन मार्शल, 1921 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी क्रम में 1922 में राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी क्या खोज दिया इसने? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज दी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल को खोज दिया। जब हड़प्पा ये स्थल खोजे गए उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन से जो साप्ताहिक पत्रिका है द इलस्ट्रेटेड न्यूज पत्रिका, उसमें इस सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा की। NCERT में दिया हुआ है, इसको याद रखना है। 1924 सर जॉन मार्शल औपचारिक घोषणा करते हैं इस सभ्यता की। किस में करते हैं? द इलस्ट्रेटेड न्यूज, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज।
द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में औपचारिक घोषणा कर दी सर जॉन मार्शल ने। और इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। क्या कहा? सिंधु सभ्यता। प्रश्न आएगा कि सिंधु सभ्यता किसने कहा? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता कहा। इससे पहले जो यूरोपीय लोग हैं वो भारत इतिहास को बहुत पहले का मतलब बहुत बाद का मानते हैं। वो कहते हैं या तो 500-600 ईसा पूर्व के आसपास या सिकंदर के आक्रमण के समय से ही भारत के इतिहास को मानते हैं कि भारत के इतिहास को तो अब का है बोला, कोई प्राचीन बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है बात का। लेकिन जैसे ही इस सभ्यता की खोज हुई तो इस सभ्यता ने भारत के इतिहास को 3000 वर्ष पीछे धकेल दिया साथियों। एस एन राव तो कहते भी हैं, एस एन राव एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एस एन राव अपनी पुस्तक में कहते भी हैं ये तो क्या कि सर जॉन मार्शल ने भारत को जहां छोड़ा था, सर जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। एस एन राव कह रहे हैं अपनी पुस्तक में, और इस पुस्तक का नाम आप नोट कर लीजिए। ये द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये पुस्तक है, एनसीईआरटी में दी हुई, याद रखना है। एस एन राव की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें एस एन राव कहते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। कब? इस सभ्यता की खोज होने के बाद। एस एन राव की पुस्तक। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट, प्रथम नगरीय क्रांति गार्डन चाइल्ड, ये आपको याद रखना है, गार्डन चाइल्ड। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। आपको पता है नगरीय सभ्यता है, तो गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा। यह फैक्ट आपको याद रखना है इसमें, परिचय में। इसके बाद अपन बात करेंगे नगर नियोजन की। इतनी सारी चीजें आप याद कर लें। 1856 विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन कराची से लाहौर रेलवे लाइन के दौरान यहां से ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात। 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई है। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातात्विक सर्वेयर की हैसियत से दौरा करते हैं। 1902 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल बनते हैं। 1921 में इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता को स्थल की खोज करते हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को खोजते हैं। जब इन स्थलों की खोज हो गई तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में साप्ताहिक न्यूज पत्रिका द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा की और इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सभ्यता। एस एन राव अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहते हैं कि मार्शल ने देश को, भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पहले धकेल दिया। ये बातें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं नगर नियोजन की। ठीक है साथियों, देखिए अब देखिए नगर नियोजन में देखते हैं। अब देखो नगर नियोजन की बात करें। अब नगर नियोजन में क्या क्या पढ़ेंगे देखो। नगर नियोजन में इनका पहले देखेंगे नगर नियोजन पहले देखेंगे नगर। ठीक है, जो दुर्ग हैं, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, इनके बाद में इनके देखेंगे सड़क व्यवस्था। इसके बाद में इनके देखेंगे भवन निर्माण। क्या देखेंगे? भवन निर्माण। इसके बाद में यहाँ देखेंगे इनकी नाली व्यवस्था। क्या देखेंगे? नाली व्यवस्था। ये सब चीज़ें मेन चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नगर में क्या है, नगरों को दो भागों में, नगर के दो भाग हैं, आराम से समझ लेना इस चीज़ को। नगर के दो भाग हैं, एक तो है पश्चिमी टीला। क्या है? पश्चिमी टीला। एक है पूर्वी टीला। कौन सा टीला? पूर्वी टीला। देख लीजिए, एक तो है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को क्या बोलते हैं? दुर्ग, कोट, गढ़ी। पश्चिमी टीला, यहाँ विशिष्ट लोग रहते होंगे। पूर्वी टीला सामान्य जन के लोग निवास करते हैं।
इसको निचला शहर भी बोलते हैं। पूर्वी टीला क्या बोलते हैं? निचला शहर भी बोलते हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग गढ़ी और दुर्ग बोलते हैं, गढ़ी बोलते हैं, पश्चिमी टीला बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सामान्यतः शहरों को दो भागों में बांट दिया, लेकिन अब कुछ अपवाद हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे लोथल और सुरकोटड़ा, ये दो स्थल याद कर लें। एक तो लोथल, अब आपसे पूछे लोथल कहाँ है? गुजरात। एक है सुरकोटड़ा, ये कहाँ है? ये भी गुजरात। इनकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? यहाँ पर एक ही टीला मिला है। क्या मिला है? एक ही टीला मिला है। ये लो, ये याद रखना है। लोथल कहाँ है? गुजरात। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात। ठीक है। इसके बाद एक स्थल है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। ये तो आप जानते ही हैं। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ 3 टीले मिले हैं। कितने टीले? 3 टीले। ये लो, इसको भी याद रखना है। अगली बात, 2 स्थल ऐसे हैं, शहर को 2 भागों में बांटा ना, लेकिन 2 स्थल ऐसे हैं जिनको 3 भागों में बांट दिया, और उनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक तो है धौलावीरा, एक है जूनीकरण। ये लो, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा था पिछली बार, धौलावीरा और जूनीकरण। ठीक है। अब साथ के साथ लिख लेना, ये भी गुजरात में है, ये दोनों भी गुजरात में हैं, ये राजस्थान में है। धौलावीरा जूनीकरण की विशेषता क्या है? 3 भागों में विभक्त है। ये शहर 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा जूनीकरण 3 भागों में विभक्त है। कालीबंगा में 3 टीले हैं। लोथल सुरकोटड़ा में एक ही टीला है, और एक स्थल ऐसा है जहां अतिरिक्त घेराबंदी की गई है। क्या की गई है? अतिरिक्त घेराबंदी। देखो, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, अलग अलग टीले होते हैं। नगर को 2 भागों में बांट दिया, अलग अलग टीले हैं, दोनों की अलग अलग परकोटे, अलग अलग घेराबंदी की गई है। ठीक है। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहां अतिरिक्त घेराबंदी की गई है, वो है बनावली। क्या है? बनावली। अब आपसे पूछे बनावली कहाँ है, मान लो प्रश्न आ गया बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में। यहाँ इस विशेषता क्या है? अतिरिक्त घेराबंदी, अतिरिक्त सुरक्षा, ऐसे लिख लें आप, अतिरिक्त सुरक्षा। ये लो, अतिरिक्त सुरक्षा बनावली में। बनावली कहाँ है? हरियाणा। धौलावीरा जूनीकरण कहाँ है? गुजरात। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। लोथल सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात। ठीक है। इसकी विशेषता एक ही टीला, कालीबंगा 3 टीले, धौलावीरा जूनीकरण 3 भागों में विभक्त, बनावली अतिरिक्त सुरक्षा घेरा। ये आपको याद रखना है। नगर नियोजन में केवल इतना ही याद रखना है। नगरों को 2 भागों में, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दुर्ग कोट गढ़ी, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, निचला शहर। ठीक है। दोनों की अलग अलग घेराबंदी की जाती है, अलग अलग प्रकोटे से घेरा जाता है सामान्यतः, लेकिन कुछ अपवाद हैं। ये लोथल सुरकोटड़ा एक ही टीला, कालीबंगा 3 टीले, धौलावीरा जूनीकरण 3 भागों में विभक्त है। सामान्यतः 2 भाग हैं या 3 भाग हैं। बनावली में सामान्यतः एक एक प्रकोटा है, बनावली में अतिरिक्त प्रकोटा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद सड़क, इसके बाद है तुम्हारी सड़क व्यवस्था। अब सड़क व्यवस्था में क्या है? सड़क व्यवस्था में क्या है? सड़कें हैं जो समकोण पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। साथियों देखिए, सड़क व्यवस्था इसमें क्या है? सड़कें आपस में समकोण पर काटती हैं। ये देखो, ऐसे सड़क है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। उत्तर से दक्षिण ऐसे समकोण पर काट रही हैं। ठीक है। किस पर काटती हैं? एक तो समकोण पर, दूसरा उत्तर से दक्षिण जाने वाला रास्ता, पूर्व से पश्चिमी रास्ता, ये जो जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कल, ऑक्सफोर्ड सर्किल। ये क्या है? ऑक्सफोर्ड सर्किल। ठीक है। समकोण पर काटते, ये आपको याद रखना है। नगर में एक चीज और याद रखें, ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। कैसे हैं? ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। और सड़क आपस में समकोण पर काटती हैं, और उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क पूर्व से जाने वाली सड़क पर जहां मिलती है उसको ऑक्सफोर्ड सर्किल बोलते हैं। बस। भवन की बात करें, भवन पक्की ईंटों के बने हुए। कैसे बने हुए? पक्की ईंटों के बने हुए, लेकिन
कालीबंगा ऐसी जगह है जहां कच्ची ईंटों के भवन हैं। कालीबंगा, कच्ची ईंटों का प्रयोग। ये आप लिख लें, कालीबंगा ऐसी जगह है। देखो, भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा ऐसी जगह है जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये आपको याद रखना। इसलिए कालीबंगा को दीनहीन गरीब बस्ती भी कहा जाता है। ये लो, पूछ लेंगे आपसे, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल जो दीनहीन गरीब बस्ती कहलाता है, वो क्या कहला देगी? कालीबंगा। ये लो, गरीब बस्ती। ऐसे आपको याद करना है, इनसे संबंधित फैक्ट याद करने हैं। यहीं से प्रश्न आता है। जूनीकरण आ गया, पूछ लिया जूनीकरण। आप ढूंढ रहे स्थलों में, यार इतने स्थल कौन याद करेगा? नहीं, आपको इससे संबंधित स्थल याद करने हैं। फैक्ट मैं बता रहा हूं, इन चीजों को याद कर लें। कालीबंगा क्या है? गरीब बस्ती है, दीनहीन बस्ती है। ईंटें कच्ची ईंटों का, बाकी अन्य स्थल पर पक्की ईंटों का। बस इसके अलावा एक बात और है, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें। कैसी ईंटें? अलंकृत, अलंकृत ईंटें। कहाँ? कालीबंगा में। इसके अलावा वक्राकार ईंटें, चनोदरो, वक्राकार ईंटें, चनोदरो। ये कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। जो स्थल है ना, इनको नोट कर लेना। अलग से स्थल नहीं बताऊंगा, जो स्थल बता रहे हैं इनको देख लेना। आप जो बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। ईंटों की बात करें तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में हुआ है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग चनोदरो में हुआ है। चनोदरो आपका सिंध, पाकिस्तान में है। अलंकृत ईंटें कालीबंगा आपके राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच गई आपकी नाली व्यवस्था। क्या है? नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था में देखिए, यहाँ की उत्कृष्ट प्रणाली है। नाली व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट प्रणाली है। वैसे तो आपको यदि डिटेल से बताएं चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं एक बार फटाफट। नाली व्यवस्था की बात करें तो नाली व्यवस्था की बात करें, अब नाली व्यवस्था की बात करें तो मकानों के सारे नालियाँ निकाली गई हैं। जगह जगह सोख्ता गर्त बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सोख्ता गर्त, यानी कि पानी इकट्ठा नहीं हो इसलिए चैम्बर बना दिए। चैम्बर, पानी को साफ किया जाए। सोख्ता गर्त बनाए जगह जगह, ठीक है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं कई जगह। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये लो, लकड़ी की नालियाँ। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, लकड़ी की नाली कहाँ से? कालीबंगा से। इसके अलावा सीढ़ीदार नालियों के साक्ष्य, ये लो, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीढ़ीदार नाली, लोथल, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये लो, हो गया आपका नगर नियोजन। बस मेन चीज़ें हैं। बस नगर में क्या है? 2 दुर्ग है, उसको बांट दिया, उसमें अपवाद हमने देखे, वो नोट कर लो। सड़क में क्या है? समकोण पर काटते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्किल है। भवन में क्या है? पक्की ईंटों का निर्माण, पक्की ईंटों से भवन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कालीबंगा ऐसी जगह है जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। गरीब बस्ती है। वक्राकार ईंटें चनोदरो, आपकी अलंकृत ईंटें कालीबंगा। नाली व्यवस्था की बात करें तो मकानों की सारे खूब लंबी नालियां हैं, वहाँ सोख्ता गर्त बनाए हैं। चैम्बर की व्यवस्था है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कालीबंगा से, सीढ़ीदार नालियों के साक्ष्य लोथल से, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका नगर नियोजन। तो इस वीडियो में हमने बात की, परिचय की बात की, नगर नियोजन की बात की। अगले वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन को, ठीक है साथियों। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। आपने जो भी पढ़ा हो अच्छी बात है, लेकिन इन फैक्ट को आप अवश्य एक बार देख लें। बताना कमेंट करके, यही ठीक है या मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊं। जो भी आप बताएंगे वैसा ही अपन करेंगे साथियों, ठीक है। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी सारे फैक्ट कवर कर लूँगा, या ऐसे आपकी चीज़ें सही लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो ऐसे चलने दें। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।